बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 113 के लेसन नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी एमसीक्यूज हैं। और यहाँ पर जो एमसीक्यूज करवाऊंगी मैं वही आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, क्योंकि वही आपके रैशनलाइज्ड सिलेबस में शामिल हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 2i - 2j - k इज के 2i - 2j - k का मैग्नीट्यूड क्या है। ऑप्शन उसने दिए हैं 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पर क्या है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका है कि जो i के साथ वैल्यू होती है आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं। i के साथ है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। प्लस फिर हमारे पास क्या है, j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -2, हम यहाँ पर -2 का स्क्वायर ले लेंगे। और k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -1, तो प्लस हम -1 का भी स्क्वायर ले लेंगे और उसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। यही किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है, जिससे पहले लेसन में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है 3। तो ये 3 कौन सी ऑप्शन बन गई हमारे पास, बी। यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट वेक्टर ऑफ i + j + k, यानी i + j + k का यूनिट वेक्टर। हमें पता है यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का होता है हमारे पास वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखें, वेक्टर तो हमारे पास लिखा हुआ है i + j + k, i + j + k। नीचे हमने क्या सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसका भी हम मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। i + j + k का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखें, अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, फिर इस 1 का स्क्वायर, और प्लस k के साथ भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1। इन सब का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हमें क्या दे देता है 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर रूट। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे और नीचे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई, i + j + k/3 का स्क्वायर रूट। ऑप्शन सी जो सा है वो इसका आंसर है। उसके बाद है नंबर 3 पे, यूनिट वेक्टर ऑफ i - 2j - 2k। सेम इसी तरह से हमने इसका क्या है वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। वेक्टर तो यही है i - 2j - 2k, और हर ऑप्शन के अंदर ए बी सी डी में लिखा हुआ है। सिर्फ अब हमें ये देखना है कि नीचे इसका मैग्नीट्यूड 3 आता है, 3 का स्क्वायर रूट या 2 आता है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड जो सा है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जी, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2j यानी -2 का स्क्वायर, -2k यानी प्लस -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये देखें 4 + 4 + 1 हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट जो कि आ जाता है 3। तो यूनिट वेक्टर में ऊपर हम वेक्टर लिखेंगे i - 2j - 2k/3। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन गई है, ऑप्शन बी जो सा है वो इसका आंसर है। अब हमने यहाँ पर नंबर 5 वाला एमसीक्यूज करना है। नंबर 5 पे है अब हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर i - 3j + 5k इज। यहाँ पर अब हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है i - 3j + 5k, तो i के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और इस सारे का अब हमने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, प्लस -3 का स्क्वायर 9,
और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 25। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 35 का स्क्वायर रूट। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन गई, ऑप्शन डी। उसके बाद अब हमने 7 नंबर वाला एमसीक्यू करना है, 6 वाला नहीं करना। 7 पे कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी देन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो सा है हमारे पास वो होता है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है हमारा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8। नंबर 8 पे है if a is equal to a1i plus a2j plus a3k और b is equal to b1i plus b2j plus b3k then a dot b। तो जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हम पहले वेक्टर के जो i के साथ कंपोनेंट या i के साथ जो वैल्यू होती है वो दूसरे वेक्टर के i के साथ जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर देखें i के साथ a1 है और वेक्टर b में i के साथ b1 है, तो हम कर देंगे a1 b1, फिर प्लस j के साथ जो वैल्यूज हैं a2 और b2 उनको मल्टीप्लाई कर देना है और k के साथ वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाती है ऑप्शन बी। नंबर 9 पे है हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू 0 implies that a and b are। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन क्या बन जाएगी 9 की हमारे पास a। उसके बाद नंबर 10 है if a is equal to I plus j plus k and b is equal to minus I minus j minus m के are perpendicular then m will be equal to। तो हमने यहाँ ये बताना है कि m किसके इक्वल आता है, 1 के, -2 के, +-1 या +-3 के, अगर ये दोनों दिए गए वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो यहाँ से अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू 0 फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब a डॉट b 0 है तो वेक्टर a की वैल्यू है हमारे पास i प्लस j प्लस k और वेक्टर b की हमारे पास वैल्यू है -i माइनस j माइनस m k। ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, i के साथ वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है 1 और दूसरे i के साथ हमारे पास लिखी हुई है -1, फिर प्लस j के साथ है 1 और दूसरे j के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है -1, प्लस k के साथ भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 और इधर k के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है -m। तो ये इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, यहाँ भी 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 1 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -m इज इक्वल टू 0, यानी 1 इंटू -m दे देगा। अब यहाँ से -1 -1 -2 -m इज इक्वल टू 0 और ये m जो सा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू m, यानी यहाँ से हमारे पास m की क्या वैल्यू आ गई -2। बी वाली ऑप्शन जो सा है वो इसका आंसर है। तो आपने कौन कौन से एमसीक्यू यहाँ से करने हैं 1 2 3 5 7 8 9 10 और उसके बाद आपने करने हैं 13 और 14। 13 में क्या कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के एंड b इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 7k देन a डॉट b। तो यहाँ पर भी आपने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, यानी दोनों को आपने कैसे सॉल्व कर लेना है, i पहले i के साथ 2 लिखा हुआ है और दूसरे i के साथ क्या लिखा हुआ है -1, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, फिर प्लस j के साथ क्या लिखा हुआ है -3 और सेकेंड वैल्यू जो j की है उसके साथ लिखा हुआ है 2। पहले वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है a में, k की साथ वैल्यू जोन सी है वो क्या है 1 और इधर k के साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास 7। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 -6 और +7, ये डॉट प्रोडक्ट है। -2 -6 क्या आ जाते हैं -8 + 7 हमारे पास क्या दे देगा -1। तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाती है हमारे पास A। 13 का हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा A। 14 क्या कह रहा है A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 देन A एंड B इज। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी B ऑप्शन राइट आंसर है। बस आपने इसमें से यही वाले एमसीक्यूज करने हैं, बाकी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शामिल नहीं है।